करना है। माँ, ये तो मैंने आप बताओगे ना, आपकी शादी हो गई तो आप मैंने दसना क्या करना है। हाँ शाबाश, मैं दसनी हूँ। देख बैठ जा, जब तू ससुराल पहुंचेगी ना तो तेरे ससुराल वालों के ना अपने कुछ कायदे कानून होंगे, हैं, कुछ अपने रीति रिवाज होंगे। तुझे ना खुद को उनके रीति रिवाजों में डालना पड़ेगा, उनकी बात मानना है, जैसा वो कहे वैसा करना। और तेरे पति है ना, मधुर जी है ना, उनकी खुशी, उनकी नाखुशी, पसंद नापसंद, हर चीज का ध्यान रखना, उन्हें नाल बात करना, समझाना उनको, है? ऐसा करेगी ना तू? हाँ माँ, मैं तो रखूंगी ध्यान, पर उसने भी तो मेरी चीजों का ध्यान रखना ना। आपको पता है उस दिन जब मैं और राजू यहाँ पे बात कर रहे थे ना, मैंने उसको बोल दिया कि मैनू ना पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे रोज पिज्जा खिलाएगा। मधुर जी ने तेनू बोला पिज्जा खिलाएंगे? हाँ जी। कितने चंगे है ना मधुर जी, है अच्छे है ना मधुर जी? सिर्फ अच्छे नहीं है मेरे मधुर जी ना, बेस्ट 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 मधुर जी। कर एक गल दसा, ऐसे ना अपने पति का नाम नहीं लेते। क्यों 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 क्यों? आपने भी तो अभी बोला मधुर जी, और फिर मैंने देखा है भूमि भाभी ना ध्रुव वीरे को ऐसे उनके नाम से बुलाती है, ध्रुव ऐसे, और फिर काजू भी तो नील वीरे को ऐसे नील जी ऐसे करती रहती है ना। तो वो लोग बुला सकते, तो मैं अपने मधुर जी को मधुर जी क्यों नहीं बोल सकती? तेरी बात ठीक है, लेकिन तू ना काजू और नील का नाम ना एक साथ जोड़ के ना बुलाया कर, क्योंकि क्या है ना, काजू और नील जो है ना वो दोस्त हैं, और इस तरह ना पति पत्नी की तरह उनका नाम जोड़ के ना बुलाया कर। अरे आपको कुछ नहीं पता, मैनू सब पता है। वो दोस्त नहीं है, काजू ना नीलवीरे की पत्नी है। नहीं माँ, मैंने देखा है, वो ना ऐसे आपके जैसा ऐसे मांग में सिंदूर लगाती है नीलवीरे के नाम का। क्या? हाँ, मैंने तो पिक्चर में देखा, और आप भी तो जो ऐसे सिंदूर लगाते वो तो पति पत्नी हुए ना, दोस्त कैसे हुए? मैनू तेरी बात समझ में नहीं आ रही परी, लेकिन तू जरा जरा धीरे धीरे बात कर, नहीं तो नीचे कोई सुन लेगा। अच्छा, मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। मैंने ना उस दिन मैं और काजू खेल रहे थे ना, तो मैंने देखा वो सिंदूर लगाया था उसने। वो आएगी ना तो मैं उसके बाल पे से करूंगी, सारे बाल उड़ जाने, फिर आप देख लेना सिंदूर। हाय रब्बा, तो क्या वो अपने सिर पे वो दुपट्टा सिंदूर छुपाने के लिए बांधती है? मैनू की पता, पर मैनू तो पता है कि वो ना सिंदूर लगाती है, और वो नीलवीरे पति पत्नी है। बच्चे, तूने एक गल किसी ने बताई तो नहीं है? नहीं, मैंने क्यों किसी को कुछ भी बताना है। हाँ, शुक्र है, गुड गल है। तो बच्चे ए गल ना किसी ने दसना नहीं है, किसी ने पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? तो अंकल जिस मंदिर का जिक्र कर रहे थे, आई थिंक ये वही मंदिर है। ये मंदिर हो भी सकता है या कोई दूसरा मंदिर भी हो सकता है, आई कांट से। नील, नील, क्या हो रहा है? हम बस गोल गोल घूमे जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पवित्रा, कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? भगवान जी,
प्लीज नील मिल जाए प्लीज। नील, सर 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 सर, ये हमारी फैमिली है, कहीं खो गए। इनकी गाड़ी यहीं पास ही में खड़ी है सर। सर प्लीज इन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए सर, प्लीज। प्लीज। हाँ, मुझे गांव वालों ने बताया था कि यहाँ 2 लोग आए थे, जंगल की तरफ जा रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। सर गांव वालों ने ये डिस्क्रिप्शन दिया? हाँ, देखो गांव वालों के अनुसार ये वही लड़का है जिसके बाल लंबे थे, और उसके साथ ये वही मैडम है जिसने लाल कलर का स्कार्फ लगाया था, बिल्कुल वही। सर मतलब वो लोग यहीं पे कहीं होंगे। आप प्लीज चलिए ना हमारे साथ। प्लीज सर, सर दैट्स अ प्लीज रिक्वेस्ट चलिए हमारे साथ। सब प्लीज चलिए। देखिए जंगल है, पार्क नहीं जो ये लोग मटर गश्ती करने निकल गए होंगे। 10 प्रकार के खतरे हैं इस जंगल में। सर 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 प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए वो लोग टहलने नहीं निकले हैं, वो खो गए हैं सर, प्लीज। अगर ये लोग जंगल से बाहर आए होते तो अब तक पता चल गया होता। इसका मतलब ये है कि ये लोग जंगल से बाहर अभी तक नहीं आए, अंदर ही है। सर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे सर, हम साथ चलेंगे, सर्च टीम बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे सर, प्लीज। देखिए आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर आप समझिए ना प्लीज, वो लोग यहीं पे हैं। आप चलिए प्लीज, वो लोग मिल जाएंगे हमें। अभी चलिए प्लीज। देखिए मैं आपको नहीं जाने दे सकता। सर अगर आप नहीं गए ना तो मैं खुद जा रही हूँ, मैं खुद जाऊंगी ढूंढने, मैं खुद जा रही हूँ। नो प्लीज प्लीज। देखिए चलिए मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग रुकिए। हाँ मैं भी यही करने के लिए सोच रहा था। आपने सोचा, मैंने कर दिया। तुम हमेशा कैसे सोच लेती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या पता क्या तो जब पता चले ना मुझे बता देना। नील जी, इतनी ठंड ठहरी, उसमें कुछ वैसे भी समझ नहीं आता। हाँ ठंड भी है और हमारे कपड़े भी गंदे हो गए, गीले भी हैं। तो क्या करें? एक मिनट, आप ये तुम ऐसे करो, कंबल ले लीजिए। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना। आई एम ओके। तुम्हें ठंड लग रही है ना, तुम ये जैकेट। अच्छा फिर, अरे आप क्या करें? नील जी, फिर शुरू हो गई ना आपकी हीरोगिरी। याद है ना पहाड़ों में ऐसे ही आपने अपना ये जैकेट उतार दिया था, और फिर याद है ना क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम लड़कियों की ना अलग ही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग पास में रहते हो, प्रेजेंट में जियो ना। देखो जैसे मैं जीता हूँ। सो प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीले हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि कोई ऐसे देखता है तो और ठंडक भी लगती है, कपकपी आने लगती है। अभी मैंने कहा कि मुझे मत देखिए और आप फिर भी मुझे देख रहे हैं। मैंने अभी बोला ना। तुम्हें नहीं देख रहा था, कबर्ड को देख रहा था। देखो चलो चेंज कर लेते। पर यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है और कोई और कमरा भी नहीं ठहरा। तो बोलो तो क्या? नील जी, तो मैं
ओ ऑफ कोर्स। तुम मेरे सामने कपड़े कैसे बदल सकती हो, राइट? लेकिन भरोसा तो करती हो। देखो, बाहर बारिश हो रही है, हमारे कपड़े भी गंदे हैं, गीले हैं, ठंड लग जाएगी, राइट? हाँ पर तो प्लीज मेरी बात मानो और कपड़े चेंज कर लो। आराम से आराम से आराम से। नील जी हाँ देखो, मैं भी पलट जाता हूँ, ठीक है? मैं भी पलट गया हूँ, तुम भी पलट जाओ और चेंज कर लो। तुम जब कपड़े बदल लोगी ना तो मुझे बोल देना, ठीक है? पर इट इज ओके काजू, ठंड लग जाएगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, आप भी आवाज लगा दीजिए। सुनिए जी, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो नील की बड़ी चिंता हो रही है। ध्रुव को लगाऊं, क्या पता उसे बताओ नील कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रुक जा, थोड़ा थोड़ा शांति रख। जहाँ गया ना ध्रुव उन्हें ढूंढने, वो बहुत ही बड़ा और घना जंगल है, तो उसे टाइम लगेगा। और वैसे भी वहाँ के लोकल पुलिस है उनके साथ, उन्हें वहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। वो लोग ढूंढ लेंगे नील को। हाँ, थोड़ा सा ठंड रख। हे रब जी, मेरे पुत्र की रक्षा करना। सोनिया, तू फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। वैसे भी अपने नील को पहाड़ और जंगल में घूमने का बहुत शौक है और एक्सपीरियंस भी तो है उसके पास, तो ऐसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है लेने की। मैं जानता हूँ अपने पुत्र को, अंदर से बहुत स्ट्रांग है वो, कुछ नहीं होना उसे। और वैसे भी डर मुझे नील के खोने या जंगल के खतरे का नहीं है। अरे डर मुझे उस लड़की से है, काजू, जो मेरे बेटे के गले पड़ गई है और अभी भी जंगल में उसके साथ है। हो गया। अच्छी लग रही हो काजू। नील जी, वो घर पे सब फिक्र कर रहे होंगे ना। उन्हें आदत है, अक्सर मेरे घर में आना जाना थोड़ा सा शेड्यूल के बाहर होता है, तो वो समझ जाएंगे। तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत करी है, सो अभी तुम इस बेड पे रेस्ट करो। पहले तो ये बेड नहीं, चारपाई है। हाँ, चारपाई सही, अब चारपाई पे बैठ के रेस्ट करो। नीचे नीचे बहुत ठंडा कह रहा। इट इज ओके। वाह, वो कुछ नहीं, बट क्या है कि वो नीचे बिछाने के लिए चाहिए। कबर्ड में देखता हूँ कुछ हो तो। इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। काजू, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बताओ। जी मैं वो बोल रहा हूँ, ब्लैंकेट ले लो तो ले लो ना। तुम्हें बीमार पड़ने का शौक है? किधर है तुम्हारा ब्लैंकेट? देखो, तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है काजू, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं पड़ने दे सकता ना। ये रहा, चलो। नील जी, मैं क्या मैं इतनी मतलबी भी नहीं ठहरी। अगर आप कंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। तुम तो महान ठहरी, ठीक है।
तुम मतलब ही नहीं ठहरी ना, इधर बैठो। अरे मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, इधर इधर आओ। नील जी आप आराम से बैठिए, मैं ठीक हूँ। एक तो ना तुम ना बात नहीं मानती, इधर आओ। आराम से आराम से। अरे इतनी दूर का, इधर आओ। क्या मैं तुम्हें अपने दिल की एक बात बताऊं? देखो, जिस दिन घर से बाहर जाने की बात हो रही थी तो आप कैसे नाटक कर रही थी। नहीं जी, मैं तो आपके घर में नौकरानी बन के रहूंगी, आप सबकी सेवा करूंगी। और अब हो गए सारे घड़ियाले आंसू गायब। नील ने जरा सी शह क्या दे दी, बस अपने आप को घर की बहू समझ रही है। कच्ची घोड़ी तो मेरा नील ही है। सच कह रही हूँ भाई साहब, इतना भोला है ना वो, कोई अपना दुखड़ा रो दे बस उसके साथ रो पड़ेगा। अब काजू ने कह दिया, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब देख लो, उसने कह दिया कि मधुर अच्छा आदमी नहीं है, तो वो भी चल पड़ा उसके पीछे पीछे। हाँ जी, मधुर अच्छा आदमी नहीं है। उसकी आदत तो है, सही कह रही है तू। ऑफिस में एक इज्जत है, मेरी रिस्पेक्ट है। मानते हैं जयदीप खुराना कोई वकील है, काजू की वजह से जो सियापा हुआ उन लोग के सामने, देखिएगा बहुत जल्दी ये खबर भी ना ऑफिस में पहुंच जानी। फिर सारे यही कहेंगे कि जयदीप खुराना के घर में रिश्ता लेके जाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कैसे फेस करूंगा मैं उन्हें, क्या क्या मुंह दिखाऊंगा यार। मैं तो उस दिन कहने वाली थी मधुर की मम्मी के सामने, ये कोई हमारे दोस्त की बेटी नहीं है, नौकरानी है घर की। अरे तो बोल देती ना उन्हें कि है ये नौकरानी, काजू को उसकी औकात तो समझ में आ जाती। आप जानते नहीं हो अपने बेटे को, अगर मैं बोल देती कि ये नौकरानी है तो क्या स्यापा करना था उसने। पता नहीं मधुर की मम्मी के सामने क्या रोड़ा पाता। हाँ जानता हूं मैं नील को, पर कोई नहीं, मैंने भी ये स्यापा ना बहुत जल्दी खत्म कर देना है। बस एक बार भाई साहब परी को थोड़ा सेटल कर देना, उसके तुरंत बाद नील और पवित्रा की शादी करा के ना काजू का एक चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर देना है। अरे तो वेट क्यों करना, काल करे सो आज कर। आप तुरंत उसके मम्मी पापा से बात करो, रिश्ता तय करो। जी काजू, तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द भी होता है और मर्द को ठंड भी लगती है। और मुझे तो बाई गॉड बहुत ज्यादा ठंड लगती है, चांद तारे दिख जाते हैं मुझे। यही कहना ठहरा। हाँ, तुम्हें क्या लगा?